हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर स्पष्ट किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारो अंतर डी निम्नलिखित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें हमको दिया हुआ है ए बराबर दे रखा है यहाँ पर 10 दे रखा है, और डी बराबर यहाँ पर दे रखा है हमको 10 दे रखा है। तो हम जानते हैं कि हमने जब हम पहले वाले समांतर श्रेणी शुरू की थी, उसमें परिचय में हमने A1, A2, A3 पदों के सूत्र हमने लिखे थे। तो हम A1 का सूत्र होता है A1 बराबर होता है A होता है। अब A क्वेश्चन में दे रखा है, तो A का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? A का मान हो जाएगा यहाँ पर 10। अब आगे करते हैं हम। पहला पद तो हो गया 10 और द्वितीय पद निकालेंगे हम A2। द्वितीय पद का सूत्र क्या होता है? A प्लस डी। हम आसानी से इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जब यहाँ पर 2 होता है तो यहाँ पर 1 होता है। अब हम प्रश्नानुसार इसका A और D का मान रखेंगे। A का मान कितना है? 10 है, और D का मान कितना है? 10 है। अब यहाँ पर 10 और 10 को जोड़कर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम A3 तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद का सूत्र क्या हो जाएगा? A एज इट इज रहता है, ऐसे कैसे? फिर यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 2D। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार A और B का मान रखेंगे। A का मान कितना है? A का मान यहाँ पर 10 है, और ये 2 सूत्र के अनुसार रहेगा। D का मान कितना है? यहाँ पर 10 दे रखा है, तो हम यहाँ पर 10 रख देंगे। फिर क्या करेंगे? 10, फिर 2 को 10 से गुणा करेंगे, 20 हो जाएगा। फिर 20 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम A4 मतलब चौथा पद निकालते हैं। तो इस चौथा पद का सूत्र क्या हो जाएगा? ए तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद में क्या होता है? यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कितना आ जाता है? डी के आगे यहाँ पर 3 आ जाता है, 3D हो जाएगा। फिर सूत्र के प्रश्नानुसार मान रखेंगे। ए का मान 10 दे रखा है, सूत्र में है 3, फिर डी का मान कितना है? 10। अब इसको आगे हम सोल्व करते हैं। 10 एज इट इज रहेगा। फिर इसको 3 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। फिर इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो 10 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। इस प्रकार से हम प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद निकाल सकते हैं। मतलब प्रथम 4 पद कौन कौन से हैं? प्रथम पहला पद तो ये रहा, दूसरा पद ये रहा, तीसरा पद ये रहा, चतुर्थ पद ये रहा। तो प्रथम 4 पद प्रश्नानुसार हमने ज्ञात कर लिए। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार है? जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि A का मान कितना है? -2, और D का मान कितना दे रखा है? यहाँ पर D का मान दिया हुआ है यहाँ पर 0। अब इसमें क्या करते हैं हम? सूत्र के अनुसार A1 का मान कितना होता है? A1 का मान होता है यहाँ पर A। अब A का मान यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है, तो इसका मान हो जाएगा -2। तो यहाँ पर पहला पद निकल के आ जाएगा। फिर आगे हम क्या करते हैं? A2 का मान सूत्र लगाते हैं। A2 द्वितीय पद का सूत्र क्या होता है? A प्लस डी। यहाँ पर 2 होता है, तो यहाँ पर 1 होता है। अब प्रश्नानुसार उस मान रखेंगे, और A और D का ये -2 हो जाएगा, और D का मान कितना है? D का मान 0 है। अब किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पर 2 का 2 आएगा। फिर हम आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर तीसरा पद हमको ज्ञात करना है, तो A3 बराबर क्या होता है? A3 बराबर होता है A प्लस 2D। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम? A का मान रखते हैं और D का मान रखते हैं। A का मान कितना हो जाएगा? -2, और सूत्र में D 2 है, ये है, और D का मान कितना रखेंगे? 0 रखेंगे। फिर हम इसको आगे हल करेंगे, -2 रहेगा। अब यहाँ 2 को 0 से गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना आएगा? 0 में जब -2 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। फिर आगे हम A4 चौथा पद निकालते हैं, तो किस प्रकार से उसका सूत्र होगा? A प्लस 3D। यहाँ पर 4 होता है, तो यहाँ पर 3 हो जाता है। फिर इस प्रश्नानुसार मान रखेंगे। A और D का -2 हो जाएगा, प्लस 3,
और फिर डी का मान कितना हो जाएगा 0। इस प्रकार से -2, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब इसमें देखते हैं, इसको हल करते हैं तो यहाँ पर -2, तो यहाँ पर पहला पद निकल गया -2, द्वितीय पद निकल गया -2, तृतीय पद निकल गया -2 और चतुर्थ पद निकल गया -2। ये जब सार्व अंतर मतलब डी का मान जब 0 होता है तो सभी पद समान आते हैं। अब इसमें समान आ रहे हैं सभी, पहला पद -2 आया, द्वितीय पद भी -2, तृतीय पद भी -2 और चतुर्थ पद भी -2 इसमें प्राप्त हो रहे हैं। अगर सार्व अंतर समान है तो उसमें सभी पद समान होते हैं। इस प्रकार से हम आगे वाला तीसरे नंबर का क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है हमको कि ए का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर ए का मान 4 दे रखा है और डी का मान कितना दे रखा है -3। अब हमको प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो पहला पद क्या होता है, a1 होता है, कितना होता है, a1 होता है a। अब ए का मान क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 4, तो ए पहला पद निकल गया 4। अब इसी प्रकार हम आगे a2 वाला सूत्र लगाकर a2 बराबर होता है a प्लस डी। अब यहाँ पर ए और डी का मान रखेंगे, ए का मान कितना हो जाएगा 4 रख देंगे और डी का मान कितना है -3। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर इसी प्रकार हम a3 का सूत्र लगाएंगे, a3 बराबर होता है a प्लस 2d। फिर हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार इसमें मान रखते हैं, a का मान कितना है 4 प्लस सूत्र में कितना है 2 है। फिर डी का मान कितना दे रखा है हमको -3, ये रख देंगे। फिर हम इसको आगे सोल्व करेंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस और माइनस गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर इस संख्या से इस संख्या से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। 4 में से -6 जाएगा, 6 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर -2 बच जाएंगे। फिर आगे हम a4 चौथा पद निकालते हैं। तो चौथा पद किस प्रकार से सूत्र होगा उसका, a प्लस, तो ये 4 है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये d आ जाएगा बराबर। सूत्र प्रश्नानुसार यहाँ पर मान रखें, a का मान कितना है 4, यहाँ पर 3 इस सूत्र में है, d का मान कितना है -3। फिर आगे हम इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर जब माइनस और प्लस गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस रहेगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 रहेगा। फिर क्या करते हैं, 4 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का बड़ी संख्या है तो यहाँ पर माइनस का आएगा कितना, -5। इसी प्रकार से पहला पद कितना हो जाएगा 4, द्वितीय पद हो जाएगा 1, तृतीय पद हो जाएगा -2 और चतुर्थ पद हो जाएगा -5। अब इसी प्रकार हम 4 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर में क्या होता है, प्रथम पद a1 बराबर क्या होता है, a होता है, a का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर -1 दे रखा है। अब इसी प्रकार हम द्वितीय पद निकालते हैं। द्वितीय पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस डी होता है। अब प्रश्नानुसार a और d का मान रखेंगे, यहाँ पर a का मान -1 हो जाएगा और d का मान +1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सोल्व करते हैं इसको लघुत्तम लेकर, यहाँ पर लघुत्तम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 लघुत्तम आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1 का 2 में भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 को -1 से गुणा करेंगे -2 आएगा। फिर यहाँ पर हम आगे चलते हैं, 2 का इसमें भाग लगाएंगे 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बचने वाला है -1 और 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। फिर हम दूसरा पद निकल गया, अब तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद किस प्रकार से निकलेगा, तीसरा पद का सूत्र होता है a प्लस 2d। यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 2 होता है। फिर यहाँ पर a का मान रखेंगे, a का मान कितना आएगा, a का मान दे रखा है इसमें -1 और d का मान कितना है, यहाँ पर 2, d का मान 1/2 है। अब यहाँ पर क्या होगा कि 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ क्या बचेगा, -1 प्लस 1, -1 में +1 जुड़ेंगे तो यहाँ का क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब इसी प्रकार आगे हम चौथा पद निकाल लेंगे। a4 बराबर क्या होता है, a प्लस 3d। अब इसको a का मान यहाँ पर रखेंगे -1 प्लस 3, d का मान कितना है 1/2। अब इसको हम सोल्व करते हैं आगे। यहाँ पर -1 एजिटी रहेगा, फिर यहाँ पर 3 इससे गुणा होगा तो 3 ये हो जाएगा 2। फिर इसको हम लघुत्तम लेके सोल्व करते हैं। लघुत्तम इसमें कितना आ जाएगा, इसमें लघुत्तम आ जाएगा 2। फिर आगे हम देखते हैं, अब इसमें 1 का भाग 2 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर इसको आगे हम सोल्व करते हैं तो क्या होता है कि 2 का भाग इसमें लगाएंगे, 2 में तो 1 बार जाएगा। 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा। फिर यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1/2 इसका ये चौथा पद आ जाएगा। इस प्रकार से पहला पद -1 हो गया, द्वितीय पद हो गया -1/2, तृतीय पद हो गया इसका 0 और चौथा पद हो गया 1/2। इसी प्रकार से हम 5वां क्वेश्चन को भी इसी प्रकार हल कर सकते हैं। जैसे कि a1 पहला पद क्या होता है, a1 बराबर क्या होता है, a होता है। a का मान कितना दे रखा है हमको प्रश्न में,
-1.25। ये पहला पद हो गया। अब द्वितीय पद क्या होता है? द्वितीय पद का सूत्र होता है a प्लस डी। यहाँ पर 2 होता है तो यहाँ पर 1 हो जाता है। a का मान कितना होता है? -1.25। a का मान दिए रख दिया और यहाँ पर d का मान रखेंगे। यहाँ पर माइनस का है -0.25, तो यहाँ पर रख देंगे माइनस का 0.25। फिर यहाँ पर आगे इसको सोल्व करते हैं तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे? अब यहाँ पर देखेंगे कि ये तो एज इट इज़ रहेगा -1.25। फिर ये प्लस और माइनस गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा -0.25। अब इसको हम सोल्व करते हैं, इनको दोनों माइनस माइनस की हैं, दोनों जुड़ जाएगी। यहाँ पर माइनस की आ जाएगी, कितना आ जाएगा माइनस का? यहाँ पर माइनस की आ जाएगी 1.50। अब इसी प्रकार हम तृतीय पद निकालते हैं। तृतीय पद का सूत्र हो जाएगा a प्लस 2d। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। a का मान रखेंगे, a का मान कितना है? -1.25। फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर d का मान रखेंगे, d का मान कितना आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा 0.25। फिर आगे हम इसको सोल्व करते हैं, ये माइनस का 1.25 आ जाएगा। फिर इसको प्लस और माइनस गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। फिर 2 को 0.25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 0.50। फिर इसको हम आगे सोल्व करते हैं। 1.25 में माइनस का 0.50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये -1.75। इस प्रकार से हम इसका चौथा पद ज्ञात कर सकते हैं। चौथे पद का सूत्र हो जाएगा a प्लस 3d। अब यहाँ पर a और d का मान रखेंगे। a का मान कितना हो जाएगा? -1.5 हो जाएगा और यहाँ पर 3 एजीटी सूत्र के अनुसार आएगा और d का मान कितना है? माइनस में है 0.25। फिर इसको हम आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर ये -1.25 ऐसे कैसे रहेगा? फिर 3 को इससे गुणा करेंगे, प्लस 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 और माइनस गुणा होकर माइनस आ जाएगा। फिर इसको इससे गुणा करेंगे, 0.25 से 3 को गुणा करेंगे तो कितना आता है? यहाँ पर आता है ये 0.75 आता है। अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इनको दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा? 2 दशमलव के बाद में 0 रहेगी। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं -2। इस प्रकार से पहला पद हो गया यहाँ पर -1.25 हो जाएगा। द्वितीय पद हो जाएगा इसका -1.50 हो जाएगा। तृतीय पद हो जाएगा इसका -1.75 और चौथा पद हो जाएगा इसका -2। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हमने पिछले वीडियो में किया था और क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 में हमने इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। इसके 5 क्वेश्चनों को इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आगे वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। इसी प्रकार से हम वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर करें और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।